हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे भी होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास इवनिंग टाइम में रखते हैं और इसमें हम लोगों ने कहीं ना कहीं पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत हमने एक टॉपिक आज का चूज किया है कि ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार और भाटा अलग अलग दो स्थितियां हैं और ये जलीय मतलब समुद्री प्राकृतिक अवस्था है। इससे संबंध कहीं न कहीं चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्तियों के द्वारा होता है और ये जो है आपका कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार के बल चंद्रमा और सूर्य के द्वारा पृथ्वी के ऊपर लगाए जाते हैं। इस कारण से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की अवस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और चूंकि सागरीय भाग में ये अवस्थितियाँ उत्पन्न इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं कि सागरीय भाग में जो जलीय भाग होता है तो वो किसी भी आकार को जल्दी से जल्दी धारण करने की क्षमता योग्यता रखता है। अगर आप पानी को किसी बॉटल में डालेंगे तो पानी जो है बॉटल का आकार ले लेता है। जैसे कि आप बर्फ को जमाते हैं, जब भी किसी बर्तन में रखते हैं तो वो ठंडा होकर के कहीं ना कहीं क्या होता है, उसी बर्तन का आकार ले लेता है। तो पानी जो है बड़ा ही सॉफ्ट होता है, उसका एक सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आकार जल्दी बदल लेता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्वार भाटा की शक्तियों पर। पहले थोड़ा सा आप लोग समझेंगे और फिर हम थोड़ा सा फिगर बनाते हुए आपको समझाते हुए लेकर के आगे चलेंगे। ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती कैसे है? जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एक तो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है और एक है अपना सागर वाला भाग, ठीक है। तो सागर वाले भाग में होता क्या है, अवस्थिति ये होती है कि हमारा जो स्थलीय भाग होता है ये जो है ये आसानी से बदल नहीं पाता है, लेकिन जो सागरी भाग में वाटर हमारा रहता है तो ये जो जल होता है तो कहीं ना कहीं इसमें अगर खिंचाव होगा तो कहीं ना कहीं धाराएं उत्पन्न होगी, आगे बढ़ेगा। लहरें आपने देखा होगा पानी में, जब भी आप जल के निकट कभी भी अगर रहते हैं तो वो शांत होता है। जब हवा चलती है तो उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं। तो वो लहरें समुद्र में कैसे आती हैं, क्यों? उसके पीछे का एक बड़ा सा रीजन है। आप देख पा रहे होंगे कि हम जब देखते हैं कि हमने आपको एक अवस्थिति बताई थी, जब चंद्रमा और पृथ्वी की शक्तियां आपस में काम करती हैं और जो सूर्य की शक्ति आपस में काम करती है। मान लिया ये हमारी है पृथ्वी और इसके समक्ष कहीं पर भी आप चंद्रमा को मान लीजिए। जब हमारी चंद्रमा जो पृथ्वी है इसके सामने होती है तो कहीं ना कहीं ये जो है इसके ऊपर भार लगाता है। पृथ्वी हालांकि भारी है उसके बावजूद ये जो चंद्रमा की डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर है, तो इसकी डिस्टेंस इतनी कम होने के बावजूद इसके विपरीत अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम सन बनाते हैं अपना तो ये 14.98 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। ये 3,84,000 किलोमीटर और ये जो है हालांकि ये द्रव्यमान में काफी भारी है। जिसका द्रव्यमान बड़ा होता है उसकी आकर्षण शक्ति, उसकी ताकत, उसकी एक तरह से ज्यादा होती है। तो इसका काफी ज्यादा बड़ा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा मतलब तारा है। तो 99% भाग इसके पास है सौर मंडल का। तो ये जो है काफी बड़ा है, लेकिन इसकी डिस्टेंस जो है पृथ्वी से काफी ज्यादा है, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास ये रखता है। तो इसका जो प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर कम पड़ता है, लेकिन चंद्रमा जो हमारा 3,84,000 किलोमीटर है इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पृथ्वी पर ज्यादा पड़ता है। इसका आकर्षण बल ये चंद्रमा जो है पृथ्वी को अपनी ओर ज्यादा खींचता है। पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है वो तो खींचा हुआ नहीं चलाता, लेकिन जो जलीय भाग है कहीं ना कहीं खींचा हुआ जाता है और
जहाँ पर खाड़ियाँ होती हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग आकार में तटों का बटा हुआ होता है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं जल का ऊपर उठना दिखाया जाता है। 24 घंटे में आपको पता होगा कि 2 बार ज्वार और भाटा की स्थिति, 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं इस पर होता क्या है। आप लोग इस चीज को समझ गए, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें प्रभाव किसका है, आपका चंद्रमा का और सूर्य का। चूंकि सूर्य काफी ज्यादा दूर है तो सूर्य का प्रभाव कम ही रहने वाला है, चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं, लिखते हुए चलेंगे क्योंकि हमें लिखना भी जरूरी होता है। बात क्या होती है, ज्वार हम किसे कहते हैं और भाटा क्या होता है। एक स्थिति होती है जब महासागर या समुद्र का जल महासागर का जल सामान्य सतह से क्या होता है, ऊपर उठ जाएगा। तो जब ऊपर उठेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, जब ऊपर उठ जाता है तो हम इसको नाम देते हैं कि ज्वार आया हुआ है, ज्वार कहलाता है। सामान्य सतह से ऊपर उठा तो ज्वार कहलाएगा। लेकिन यही जो जल है ऊपर ना उठ करके सामान्य रूप से सतह से नीचे मतलब नीचे हो जाए, सतह से नीचे चला जाए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे भाटा की स्थिति होती है या भाटा कहलाता है। आम तौर पर होता क्या है, देखिए सामान्यतः ये जो ज्वार भाटा की स्थिति होती है वो सूर्य और पृथ्वी, मान के चलिए जो आपका सूर्य होता है और जो आपका चंद्रमा होता है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ही होता है आपका ज्वार भाटा की स्थिति। सामान्यतः ये स्थिति जो समुद्र में आती है ना, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण होता है। किसके कारण होता है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार भाटा की स्थिति होती है। आप समझ गए, ठीक है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती। ज्वार भाटा की स्थिति चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों से कब होती है, कैसे होती है, कितनी ऊंचाई तक कहां पर ज्वार उठता है, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हमारा जो महासागर का जल है या समुद्र का जल है, सामान्य सतह है, एक सामान्य रूप से जब जल शांत होता है तो उससे कहीं ना कहीं ऊपर जब उठ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये है ज्वार की स्थिति। और उस सामान्य सतह से जब हमारे समुद्र का जो जल है नीचे चला जाता है तब हम उसको कहते हैं कहीं ना कहीं भाटा की स्थिति। सामान्य रूप से ये स्थिति सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के द्वारा होता है, आकर्षण शक्तियों के द्वारा होता है। अब होता कब है ये सामान्य तौर पर जो ज्वार भाटा की स्थिति होती है ज्वार भाटा की स्थिति सामान्यतः दिन में 2 बार होती है।
24 घंटे में 2 बार ज्वार क्या होता है, 2 बार ज्वार की स्थिति होती है और 2 बार भाटा आता है, और 2 बार भाटा आता है। जब 2 बार ज्वार आएगा तब 2 बार भाटा आएगा, इसके पीछे कोई कारण है? बिल्कुल है। उसका कारण यह है कि हमारी जो पृथ्वी है वो चंद्रमा के नजदीक, या हमारा चंद्रमा जो है पृथ्वी के नजदीक से 24 घंटे में 2 बार गुजरता है। तो जब 2 बार गुजरेगा तो चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां काम करेंगी पृथ्वी के ऊपर। अगर एक बार यहां से गुजरा और एक बार यहां से गुजरा, जब नजदीक से 2 बार में गुजरेगा तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो पृथ्वी का जो जल है वो इसकी ओर खिंचाव होगा। तो ये जो जल हमारा यहाँ पे भरा हुआ होता है, यहाँ का ये जल इसके ओर आकर्षित होता है। जब खींचेगा चला जाता है, लेकिन जब छूटता है, आकर्षण शक्ति छूट जाती है, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं ऊंचा उठता है, और जो आपकी खाड़ियां होती हैं उन खाड़ियों में कहीं ना कहीं जो जल होता है वो आपको ऊंचे स्तर पर दिखाई देता है। जब आप समुद्र के आसपास खड़े होंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज का अच्छे से देखने को मिल जाता है कि हाँ कैसे होता है। आकर्षण शक्तियां पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के बीच में, तीनों चीजें। अब हम बात करते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वार और सबसे ज्यादा निचले ज्वार, मतलब निम्न ज्वार उच्च ज्वार कहाँ पर आते हैं, ये भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें ये कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य को मैंने बताया कितने, सूर्य पृथ्वी से काफी दूर है। सूर्य पृथ्वी से काफी अधिक द्रव्यमान रखता है ना। सूर्य पृथ्वी से काफी अधिक द्रव्यमान रखता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु जो होती है अधिक खिंचाव पैदा करती है या अधिक आकर्षण शक्ति पैदा करती है। अधिक द्रव्यमान की जो वस्तु है या अधिक द्रव्यमान वाला जो भी है, वस्तु क्या करती है, अधिक बल लगाती है या अधिक आकर्षण शक्ति उत्पन्न करती है। अगर हम इस कलम को अगर हम नीचे छोड़, मतलब यहाँ पर छोड़ दे तो सीधा नीचे ही गिरेगा। कारण उसका, क्योंकि पृथ्वी की सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती रहती है। आप ऊपर किसी भी चीज को डालेंगे तो वो सीधा नीचे ही गिरेगा। तो क्या करता है, अधिक द्रव्यमान की वस्तु जो होगी अधिक बल लगा करके अपनी ओर चीजों को खींचेगी। तो सूर्य क्या करता है, सूर्य भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, सूर्य भी पृथ्वी पर आकर्षण शक्ति लगाता है। क्या करता है, आकर्षण शक्ति लगाता है। सूर्य भी पृथ्वी पर क्या करता है, आकर्षण शक्ति लगाएगा। लेकिन जो सूर्य है हमारा वो काफी ज्यादा दूर है। सूर्य पृथ्वी से 98 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसीलिए सूर्य की आकर्षण शक्ति का जो प्रभाव है पृथ्वी पर कम पड़ता है।
इसलिए सूर्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव, आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर क्या है, कम पड़ेगा। क्या है, कम पड़ता है। ये भी ध्यान रखना है आपको, दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे। ज्वार भाटा की स्थिति सामान्य रूप से दिन में 2 बार आती है। 2 बार ज्वार आता है 24 घंटे में और 2 बार भाटा आता है। एक बार जब ज्वार आ जाता है उसके 6 घंटे बाद क्या आएगा, भाटा आएगा। क्या होता है, यदि अभी ज्वार आया है, ठीक है, तो अगर अभी ज्वार आया है तो उसके बाद में क्या होगा, उसके ठीक 6 घंटे के बाद में वहीं पर उसी जगह पर भाटा की स्थिति बनेगी और जो समुद्र का जो जल है वो कहीं न कहीं नीचे अपनी जो मेन सतह है, सामान्य सतह है, उससे नीचे चला जाएगा 6 घंटे के बाद में। अब ये आपको समझ में आ रहा है ना कि सूर्य का जो प्रभाव है काफी कम है। क्योंकि चंद्रमा क्या मान ले हम, क्योंकि चंद्रमा मतलब चंद्रमा के पास में पृथ्वी का 1/4 भाग तो हिस्सा है ही, इतना तो है ही चंद्रमा बड़ा, लेकिन चंद्रमा का जो डिस्टेंस है वो कम है पृथ्वी से। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से क्या करता है, पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इसलिए क्या होता है, इसलिए यह जो है, यह पृथ्वी पर अधिक बल लगाता है या अधिक आकर्षण शक्ति लगाता है। ये जो बल लगता है इसको हम कहते हैं ज्वारीय बल या गुरुत्वीय बल। पृथ्वी पर जो बल लगते हैं ना, चंद्रमा और सूर्य के द्वारा जो लगाए जाते हैं, पृथ्वी पर लगने वाले बलों को क्या कहते हैं, बलों को हम लोग कहते हैं ज्वारीय बल या गुरुत्वीय बल कहते हैं। आकर्षण बल भी इनको कहते हैं या इनको गुरुत्वीय बल कहते हैं। चंद्रमा के द्वारा ज्वारीय बल ही लगाया जाता है, ठीक है। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, ज्वारीय या गुरुत्वीय बल। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा कैसे पृथ्वी के ऊपर बल लगाता है, ये भी आप हम देखते हैं। देखिए बात यह है कि एक स्थिति होती है कि निम्न ज्वार आते हैं और एक स्थिति होती है दीर्घ ज्वार आते हैं। तो दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार की स्थिति क्या होती है, इसको हम लोग विशेष तौर पर समझेंगे। अब आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो दीर्घ ज्वार क्या होते हैं और निम्न ज्वार क्या होते हैं, हम बात करेंगे जब ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पर क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए मून है और ये हमारी अर्थ है और ये हमारा क्या है, सन। अब तीनों एक ही दिशा में हैं, ठीक है ना, तीनों एक ही दिशा में हैं। अब क्या होता है, ऐसे में इसको हम जब तीनों एक ही दिशा में होते हैं, समान दिशा में होते हैं, तो हम इसको एक दिशा, मैंने आपको पहले बताया होगा अगर तो ठीक है, अगर नहीं बताया था तो हम इसको सिजगी की अवस्था कहते हैं।
क्या होता है, सिजगी की अवस्था हम लोग इसको कहते हैं। ये सिजगी फॉर्म में है। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य जब तीनों एक सीध में होते हैं ना, तब सिजगी की अवस्था हम लोग कहते हैं। होता क्या है, दरअसल में बात ये है, जब चंद्रमा क्या करता है, जब चंद्रमा के विपरीत दिशा में, या तो एक तो ये दिशा हो गई, एक ये दिशा हो गई, जब चंद्रमा के इस दिशा में ज्वार आता है तो चंद्रमा के इस दिशा में भी, विपरीत दिशा में भी ज्वार आता है। अब होता क्या है, बात यह है, जब इस दिशा में ज्वार ऐसे आया तो चंद्रमा के ऊपर हुआ, तो इस दिशा में ज्वार ऐसे आएगा तो पृथ्वी के ऊपर क्या होगा, कहीं न कहीं ऊपर उठेगा। लेकिन सूर्य के साथ में क्या चक्कर है, सूर्य के भी विपरीत दिशा में इधर भी ज्वार की मतलब आकर्षण शक्ति दोनों तरफ तो लगेगी, वो उधर भी खींचेगा, इधर भी धक्का मारेगा। बात ये होती है इधर से भी और ये इधर से भी, तो दोनों पुश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दीर्घ ज्वार आएंगे, यहाँ पर क्या बनेगा, दीर्घ ज्वार। ऐसी स्थिति में, ठीक है, अब एक व्यक्ति आपको इधर से धक्का देगा, एक व्यक्ति इधर से धक्का देगा, तो आप ऊपर ही तो उठेंगे ना, कि मतलब या तो दब जाएंगे या तो ऊपर उठेंगे। तो है क्या, यहाँ पर जल की अवस्थित मात्रा पाई जा रही, तो ये ऊपर कहीं न कहीं उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ ज्वार आ रहे हैं, आपको पता चल गया, ठीक है। जब समान है, एक ही दिशा में जब बल लग रहा है, जब सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में अपनी आकर्षण शक्तियां लगा रहे हैं, तो क्या है, दीर्घ ज्वार आ रहे हैं, मतलब बड़े ज्वार आते हैं। यहाँ पर जो सिजगी की अवस्था है वो है क्या, यहाँ पर जो है सिजगी की अवस्था में दीर्घ ज्वार आपको दिखाई देंगे। अब हम बात करेंगे कि आपके कहीं न कहीं निम्न ज्वार भी आते हैं चंद्रमा पर, वहां मतलब पृथ्वी पर, तो वो कैसे आएंगे, निम्न ज्वार। अब हम बात करें कि निम्न ज्वार या दीर्घ ज्वार आते कैसे हैं। देखिए, निम्न ज्वार के बारे में भी आप समझ लीजिए। मान लिया ये है आपका सन, ये है आपकी पृथ्वी, और इसके समकोण पर ये और आपका ये, कहीं न कहीं पृथ्वी के समकोण पर क्या हो, चंद्रमा हो। इन तीनों के समकोण पर क्या हो, इधर भी चंद्रमा, इधर भी चंद्रमा। ये क्या है, इसका समकोण बनेगा ना, तो ये अवस्थिति कैसी बन रही है, या तो ऐसे बनेगा और या तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो दोनों तरफ से ये समकोण पर पृथ्वी जब होती है, तो यहाँ पर दोनों की शक्ति जो है बराबर नहीं लग पाती है। ये इधर से धक्का मारेगा तो ये इधर से धक्का मारेगा, तो किधर पता चल गया, मतलब पता ही नहीं चलता है कि किधर से धक्का आ रहा है। तो ज्यादा ऊंचे ज्वार यहाँ पर नहीं आते, तो यहाँ पर आएंगे इस स्थिति में निम्न ज्वार। ये आपको ध्यान रखना है। जब सिजगी की अवस्था होती है तो दोनों आपस में एक दूसरे को धक्का मारते हैं पृथ्वी की ओर, और जो जल होता है वो ऊपर उठता है। अब हम बात करते हैं कि निम्न ज्वार और उच्च ज्वार को हम लिख लें थोड़ा सा, कैसे लिखेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि निम्न ज्वार कैसे आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से इनका जो आकर्षण बल है अलग अलग स्थानों पर लग रहा है। ये समकोण स्थिति में ही होता है जो आपके निम्न ज्वार आते हैं। अब हम बात करें आपसे कि उच्च ज्वार कैसे आएंगे। उच्च ज्वार या सर्वाधिक ऊंचे ज्वार कैसे आते हैं। उच्च ज्वार आपके दो स्थितियों में या दो तारीख को सबसे ज्यादा उच्च ज्वार आपको दिखाई देंगे। वो कौन कौन से तिथियां होती हैं। उच्च ज्वार सामान्य तौर पर कब कब आएंगे, सामान्य तौर पर एक स्थिति होती है, सिजगी की अवस्था होती है आपकी पूर्णिमा को, दूसरी स्थिति होती है अमावस्या को। ये दोनों सिजगी की अवस्थाएं होती हैं। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही सीध में होते हैं, इसलिए इसको सिजगी की अवस्था कहते हैं। और यहाँ पर आपको सामान्य तौर पर उच्च ज्वार आपको देखने को कहीं न कहीं मिलेंगे। इस अवस्था में क्या होता है,
इसे क्या कहते हैं? सिजगी की अवस्था कहते हैं। सिजगी की अवस्था कहते हैं। ये सिजगी की अवस्था होती है। सिजगी में क्या होता है? क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों क्या करते हैं? पृथ्वी पर आकर्षण शक्ति लगाते हैं। इसलिए क्या होता है? इसलिए उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है? उच्च ज्वार की अवस्थिति या उच्च ज्वार आते हैं। आपको देखने को मिल जाएगा उच्च ज्वार कब आते हैं, कैसे आते हैं। मैंने आपको बताया था सिजगी की अवस्था। ये दोनों अवस्थाएं आपको कहीं न कहीं पूर्णिमा और अमावस्या को मिलेंगी, और उसमें स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से उच्च ज्वार आते हैं। अमावस्या को, पूर्णिमा को, अमावस्या पूर्णिमा दोनों को, निम्नलिखित में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन एक स्टेटमेंट के रूप में कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से उच्च ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को आते हैं। या एक ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये मुख्य रूप से सिजगी की अवस्था में पाए जाते हैं उच्च ज्वार। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये सूर्य और चंद्रमा के मध्य, जब पृथ्वी या चंद्रमा मध्य में आता है सूर्य और पृथ्वी के, तब सिजगी की अवस्था आपकी पूर्णिमा और अमावस्या को बनती है। ठीक है, अब क्या होता है? निम्न ज्वार की अवस्था आपको हम दिखा देते हैं। वो फिगर आपने बना लिया होगा। सूर्य चंद्रमा और तीनों एक सीध में होते हैं तब। अब हम बात करेंगे कि हमारे निम्न ज्वार कब आते हैं। निम्न ज्वार की मैंने आपको परिभाषा बता दी थी ना, फिगर बताया ना। निम्न ज्वार कब आएंगे आपको? निम्न ज्वार जो है, जब सूर्य, चंद्रमा और कौन हमारा, और पृथ्वी क्या हो, तीनों जो है समकोण की स्थिति में होते हैं या समकोण पर होते हैं। देखा ना आपने, मैंने अभी फिगर बनाया था, अभी आपको बनाते हैं। समकोण पर होते हैं या स्थित होते हैं, तो क्या होता है? तब वहां पर जो ज्वार आते हैं तो निम्न ज्वार आते हैं आपके। निम्न ज्वार आते हैं। अब बात करते हैं कि निम्न ज्वार आते कब हैं। निम्न ज्वार जो मंथ होता है, महीने की शुक्ल पक्ष, देखा है ना आपने, महीने की दोनों पक्षों की सप्तमी और अष्टमी को आते हैं। कब? सप्तमी और अष्टमी को आते हैं। नई बात पता चली ना। सप्तमी अष्टमी को क्या होता है? कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर जो समुद्र होता है उसमें निम्न ज्वार आपको देखने को मिलेंगे। कारण उसका ये है कि जो हमारा चंद्रमा होता है, जो हमारी पृथ्वी होती है, इसके ऊपर ही बनाने से आपको दिखेगा, ये नीचे ज़्यादा आपको
दिखेगा भी नहीं। चलिए ठीक है, हम ऊपर ही बना देते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया निम्न ज्वार क्या होता है, ये भी पता चल गया, कैसे बनता है ये भी पता चल गया। इसका फिगर हम आपको बना दें, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ पर आते हैं, क्या भारत में किसी प्रकार का ज्वार आता है तो कहाँ पर आते हैं। हमने आपको फिगर के बारे में बताया कि जो चित्र होता है ये आपका चंद्रमा हुआ, और यहाँ पर आपकी जो अर्थ है इसी के ठीक सामने आपका सन होता है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, फिर से चंद्रमा होगा। या तो ये स्थिति बन जाए बीच में हमारी अर्थ हो और ऊपर की ओर भी चंद्रमा हो, नीचे की ओर भी चंद्रमा हो, यहाँ पर हमारा सूर्य रहे। तो ये जो हमारी अवस्थिति है ये समकोण पर रहते हैं, चाहे ऊपर की ओर हो चंद्रमा चाहे नीचे की ओर हो, एक दूसरे से ये समकोण पर हैं। चाहे तो आप ऐसे इसको देख लेंगे, यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर सूरज, यहाँ पर चंद्रमा, ये स्थिति एक तो बनी है। एक तो ये स्थिति में आप, सॉरी माफ कीजिए, एक तो ये स्थिति में आप लोग इस चीज को देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर हमारी अर्थ और यहाँ पर सन, तो ये दो अवस्थितियां होती हैं। इस टाइम पीरियड में जो भी आपके ज्वार आते हैं या भाटा आते हैं वो निम्न कैटेगरी के होते हैं, या निम्न ज्वार यहाँ पर आते हैं, ये आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब जो है ज्वार और भाटा की अवस्थिति बिल्कुल सरल भाषा में आप लोग समझ गए होंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। सिजगी की अवस्था क्या होती है ये भी आपको समझ में आ गया, और अपने अमावस्या और पूर्णिमा को भी देख लिया कि कब क्या होता है, ये भी आपको पता चल गया। लेकिन एक चीज आपको अभी पता नहीं चली कि क्या दुनिया में ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ऊंचे ज्वार आते हैं। देखिए, ये होता है किसी भी खाड़ी या समुद्र या तट के सकरे होने से या विस्तृत होने से, ये डिपेंड करता है कि कितना ऊंचा ज्वार वहां पर आएगा। देखिए, हमारे यहाँ पर जो है खंबात की खाड़ी है और कच्छ की खाड़ियों में जो है ज्वार की उपलब्धता या ज्वार आते हैं। तो जो ज्वार होते हैं हमारे यहाँ पर खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में आते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है, जहां पर सबसे ज्यादा सकरी खाड़ी होगी। तो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, उत्तरी अमेरिका के नाम है इसका फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में क्या होता है, फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार। फंडी की खाड़ी में क्या होता है, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार कहां पर आ रहे हैं, फंडी की खाड़ी में, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां जो ऊंचाई है ना ज्वार की, यहां पर जो फंडी की खाड़ी है, ज्वार की ऊंचाई आपको कितनी देखने को मिलेगी, ज्वार की ऊंचाई आपको 18 मीटर देखने को मिलेगी। 18 मीटर ज्वार की ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। इतना ऊंचा यहाँ पर ज्वार आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सकरी खाड़ी है इसलिए। और ज्वार की ऊंचाई और उसकी निचाई, वो दोनों चीज डिपेंड करते हैं कि कितनी सकरी खाड़ी है और कहाँ पर ज्वार आ रहा है। इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर भारत में
कच्छ की खाड़ी तथा खंबात की खाड़ी में जो ज्वार है ना, ज्वार जो है आते हैं। कहाँ कहाँ पर आते हैं? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में। लेकिन जो हमारी कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी में आपको पता है कच्छ वाला जो कच्छ के रण का क्षेत्र है वहां पर दलदली एरिया है, वहां पर उन्मज्जन और निमज्जन जैसी स्थितियां पाई जाती हैं। मतलब जमीन का नीचे धंसना और ऊपर उठने जैसी अवस्थितियां पाई जाती हैं, लेकिन वहां पर निमज्जन का इलाका है। तो जो कच्छ वाला तट है वहां पर दलदली इलाका है। यहाँ पर जो हमारा ज्वार होता है ना वो बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर दलदल का इलाका है और दलदल वाले भूमि में जो ज्वार है ऊंचा उठ नहीं सकता क्योंकि वो भारी हो जाता है दलदल के कारण। लेकिन जहाँ पर साफ जल होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है खंबात की खाड़ी जैसे कि है, यहाँ पर ऊंचे ज्वार आपको देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पर खंबात की खाड़ी में आपको ऊंचे ज्वार देखने को मिलेंगे तो क्या होगा, उत्तरी अमेरिका को बताया ना फंडी की खाड़ी में आपको विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं यहीं पर। यहाँ पर इनकी ऊंचाई कितनी आपको देखने को मिलेगी? 18 मीटर से 18 मीटर तक या इससे ज्यादा या इससे कम। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे भारत में कच्छ की खाड़ी में ज्वार आते हैं और वहां पर ज्वार और भाटा की बात करते हैं ना। ज्वार भाटा आता है और आपकी खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी जो है आपकी, आपने देखा होगा भारत के मानचित्र में ऐसे है ना, है ना। तो ये वाली जो हमारी कच्छ की खाड़ी है, ठीक, और ये है आपकी खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक, तो यहाँ पर जो ज्वार आते हैं ना ये ऊंचे आते हैं। यहाँ पर दलदली भूमि वाला एरिया है, दलदली इलाका है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा वो नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो ज्वार आते हैं इधर से जो अरब सागर वाला इलाका है काफी लंबा इसको डिस्टेंस में मिलता है। ये जो ज्वार आएगा यहाँ पर ऊंचे ज्वार आते हैं। जो वाटर होता है वो काफी ऊंचाई तक यहाँ पर पहुंच जाता है। उसका कारण है कि इसको क्षेत्रफल भी ठीक ठाक मिल जाता है और यहाँ पर जो ज्वार आते हैं उनकी ऊंचाई भी काफी ठीक ठाक है और यहाँ पर नुकीला और अच्छा एरिया मिलता है। इस चीज को ज्वार को ऊपर उठने का मौका मिलता है। अब क्या होता है, जो आपकी खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में एक प्लांट लगाया जाएगा। कौन सा प्लांट? ज्वारीय प्लांट लगाया जाएगा, जिससे जो है आपको ज्वारीय ऊर्जा मतलब बिजली मिलेगी। ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा, संयंत्र लगाया गया है। ठीक, तो ये जो है इससे क्या होगा, ज्वारीय ऊर्जा जो है मिलेगी, बिजली मिलेगी। इसमें जो ज्वार आता है इसमें होती है आपकी गतिज ऊर्जा, इसमें होती है गतिज ऊर्जा। तो इस गतिज ऊर्जा को स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद में बिजली उत्पन्न करके भेजी जाएगी कहीं अलग अलग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ज्वार के प्रकार पर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं और उसके बाद में क्या करेंगे हम, उसके बाद में हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। कि ज्वार के टाइप भी होते हैं कुछ, क्या होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और 2-3 टाइप हम इसमें देख लेते हैं। इसमें होते हैं एक तो ज्वार, हम बात करते हैं किस पर, ज्वार के प्रकार पर। ज्वार के प्रकार पर जब हम बात करते हैं तो ज्वार के प्रकार 2-3 प्रकार के ज्वार होते हैं। पहले प्रकार के ज्वार जो होते हैं आपके, इनको हम कहते हैं आयन वृत्तीय ज्वार।
आयन वृत्तीय ज्वार क्या होते हैं? जो आयन वृत्तीय ज्वार होता है, यहाँ पर क्या होता है, दरअसल में बात यह होती है जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है, अर्थ का चक्कर हमारा जब लगा रहा होता है चंद्रमा, तो जो है हमारा चंद्रमा जो है क्या करता है, जब इसके सामने होता है कर्क रेखा के सामने और मकर रेखा के सामने, दो टाइम पे, यहाँ पर भी चंद्रमा हो, यहाँ पर भी चंद्रमा हो, दो चंद्रमा थोड़ी ना है, एक ही चंद्रमा है, दो जगह अवस्थितियां बन सकती हैं, कभी यहाँ पर हो सकता है तो कभी यहाँ पर होगा। दरअसल में जब चंद्रमा कर्क और मकर रेखा पर होता है, कहाँ पर, कर्क और मकर रेखा पर, तब इसकी अवस्थिति कुछ ऐसी होती है, इसीलिए यहाँ पर आयन वृत्तीय ज्वार आते हैं, कुछ ज्वार आते हैं। ठीक, तो इनको हम क्या कहते हैं, कहीं न कहीं कर्क और मकर रेखा पर जो अवस्थित होता है हमारा चंद्रमा, कौन, चंद्रमा, तो जब ज्वार आते हैं तो इस ज्वार को हम क्या कहते हैं, कहीं न कहीं आयन वृत्तीय ज्वार कहते हैं। ठीक है, आयन वृत्तीय ज्वार हो गया। दूसरा आप मान लीजिए भूमध्य सागरीय ज्वार। भूमध्य सागरीय ज्वार, भूमध्य सागरीय ज्वार क्या होता है, चंद्रमा जब आपकी विषुवत रेखा के सामने आएगा, यहाँ पर इक्वेटर के सामने, जब भी चंद्रमा क्योंकि भाई चक्कर लगा रहा ना पृथ्वी का, तो आएगा तो है ही, एक स्थिति ये होगी, एक स्थिति ये होगी, चक्कर लगाएगा तो दोनों स्थिति दोनों तरफ से आएगा। तो होता क्या है, जब दोनों स्थितियों में होता है चंद्रमा, तो यहाँ पर जो ज्वार आते हैं, इन ज्वार को हम क्या नाम देते हैं, भूमध्य सागरीय ज्वार इनको कहते हैं। कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, जब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के सामने चंद्रमा आए, विषुवत रेखा के सामने, जब चंद्रमा आ जाएगा तो उन्हें क्या कहेंगे, भूमध्य सागरीय ज्वार। ये भी समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। होता क्या है, अब हम बात करते हैं कि अन्य जो ज्वार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है उपभू या अपभू ज्वार, उपभू या अपभू ज्वार होते हैं। अगला हम देखते हैं कि हमारा उपभू ज्वार, ये तीसरा टाइप देखते हैं, उपभू या अपभू ज्वार। बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझ में भी आ जाएगा, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसको टाइप को थोड़ा सा जानकारी के लिए आप लोग रखिएगा। जब जो है चंद्रमा, ऐसी स्थिति होती है, हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ, कभी चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है, कभी पृथ्वी के बहुत दूर होता है, ये तो है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है, ये चंद्रमा है, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगा, कहां पर, पृथ्वी के नजदीक हो या पास में हो, तो वहां पर कौन सा ज्वार आएगा, आएगा वहां पर उपभू ज्वार। क्या होगा आपका, चंद्रमा नजदीक होना चाहिए, किससे, पृथ्वी से। ठीक है, कभी ये स्थिति बनती है कि जो चंद्रमा है आपका, कभी एक स्थिति बनती है, जो चंद्रमा है आपका, चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा तो भी आपके आते ही ज्वार तो आते ही रहते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, अपभू ज्वार।
ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। जब हमारा चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सबसे अधिक दूरी पर पहुंच जाता है, उस स्थिति में जो ज्वार आते हैं उनको हम कहते हैं अपभू ज्वार। देखिए ये बड़ा सिंपल से तरीके से हम आपको समझाए दे रहे हैं, लेकिन ये इतने आसान है नहीं, लेकिन हाँ आप उसको समझ सकते हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया उपभू ज्वार और अपभू ज्वार, ये भी पता चल गया ना। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के ज्वार हमारे यहाँ पर आते हैं। कैसे ज्वार? दैनिक ज्वार तो आपने सुना होगा, जो कि रोज डेली आता होगा, फोर्थ टाइप। तो एक होता है आपका दैनिक ज्वार। सामान्य जनजीवन में जो ज्वार आते हैं, ये सामान्य जनजीवन में ज्वार ऐसे आते हैं कि एक मतलब 24 घंटा लिखिए, 24 घंटे में क्या आएगा? 2 बार ज्वार आएगा। ये सामान्य जनजीवन की भाषा है, जैसे कि हमारे यहाँ पर हम लोग अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, वो भी अपना दैनिक क्रियाएं करता है, ठीक है। और 2 बार क्या आएगा? 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आएगा। तो ये क्या है? 24 घंटे में 2 बार ज्वार आना, 2 बार भाटा आना, ये तो इसका क्या होगा? दैनिक ज्वार कहलाएगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। एक ऐसी प्रक्रिया होती है, या इसको पांचवें प्रकार का मान लीजिए या ना मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये होते हैं आपके मिश्रित टाइप के ज्वार। मिश्रित ज्वार कैसे होते हैं? कभी कभी उसकी ऊंचाई और निम्न, कभी कभी बहुत ऊंचे ज्वार आते हैं। मान लिया 24 घंटे में आपके 2 ज्वार आए। कैसे? 24 घंटे में आपके 2 ज्वार आते हैं। एक आता है उच्च ज्वार, मतलब काफी ज्यादा ऊंचाई वाला, ज्यादा उच्च ज्वार आया। फिर दूसरा वाला ज्वार जो है आपका हल्का उससे कम या इससे अपेक्षाकृत निम्न ज्वार आया। तो ये जो अवस्थिति होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? मिश्रित ज्वार इसको नाम देते हैं, मिक्स्ड टाइप। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ज्वार भाटा की उत्पत्ति यहाँ तक समाप्ति होती है। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? मेरे हिसाब से क्लास बेहतर है आप लोगों के लिए, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जहां भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हमारा थोड़ा सा हौसला बना रहे। ठीक है, और बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू।